तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हारे साथ सख्त हूं? तुम्हारे भले के लिए। तुम्हारे माँ बाप की आखिरी निशानी मैं तुमसे छीन नहीं सकती, समझी गई? राशि बेटा, मैंने तुझसे कहा था ना, तू चिंता मत कर तेरी बहन की। मैंने तुमसे कहा था ना, सब ठीक हो जाएगा। देखो हो गया ना सब ठीक। और एक बात गोपी बहू, समय से खाना खा लिया करो। खाना नहीं खाओगी तो शक्ति कैसे आएगी? शक्ति नहीं रहेगी तो तुम इतना बड़ा घर और परिवार कैसे संभाल पाओगी? मणि डफोड़। जी नानी भाभी। रसोई में जा और गोपी बहू के लिए थाली लगा। अभी लगाती हूँ। चल। बा हूँ पण हमणा आवी। देखा राशि, मैं सबसे बोलती हूँ। मेरी कोकिला की जुबान कितनी भी कड़वी हो, पर उसका दिल मोम सा नरम है। देख लिया ना तूने अपनी आंखों से। अब तुझे अपनी छोटी बहन की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। अब समझो, उसकी सास ने उसके सर के ऊपर हाथ रखा है तो उसके जीवन में कोई दुख, कोई रुकावट नहीं आएगी। एना जीवन सुंदर रीते चाल से। अरे पता नहीं मारी जाप की माला मैं कहाँ भूल गई। अब हो सकता है कि आपके कमरे में ही हो। हाँ, हो सकता है। तू चल मेरे साथ, चल मेरे रूम में ढूंढेंगे माला कहाँ है। बा चलिए। चल। भाई, अरे आप यहाँ कैसे? क्या आप बता सकते हैं आपका वो असिस्टेंट, मतलब वो सहयोगी कहाँ मिलेगा जिसके हाथों आपने घर पे वो थाल भिजवाई जो गलती से आपके थैले में चली आई थी? नहीं तो मेरे थैले में कोई थाली नहीं थी, और नहीं तो मैंने आपके घर किसको थाली लेके भेजा था। इस वक्त सारे कर्मचारी मेरे यहाँ मौजूद है, आप देख लीजिए उसी में से कोई है। नहीं, इनमें से तो कोई नहीं। कौन हो तुम? तुम्हें मेरे घर पर किसने भेजा? जल्दी बताओ, नहीं तो तुम जानते हो मैं शोर मचाऊंगी और तुम्हारे साथ क्या होगा। नहीं, बता दो। हेलो हेलो, कौन बोल रहा है?
कोई कुछ बोलता क्यों नहीं? और मुझसे क्या बात करनी है? बहुत ज्यादा दूध की धुली, भोली और मासूम बनने की कोशिश मत करो, नहीं तो वो नाम जो उस थाली पर गुदवा कर अभी भेजे गए हैं, वही नाम शहर के तमाम अखबारों और होर्डिंग्स पर नजर आएंगे और वो सबको तुम दोनों की प्रेम कहानी गा गा कर सुनाएंगे। कौन है? कौन हो तुम? कोकिला, मैं आज बहुत खुश। मोटा भाभी, गोपी बहू खाना खा रही है, उसे खाना खाने देते हैं। हम जूले के पास चलकर बात करते हैं। मणि। जी नानी भाभी। गोपी बहू को ठीक से खाना खिला देना। ठीक है। चलिए। कहिए भाभी, क्या कह रही थी? कोकिला, मैं बहुत खुश हूँ। तुम बाहर से कितनी भी सख्त नजर आओ, दिल ही दिल में तुम्हें जानती हूँ कि तुम बिल्कुल मोम हो। कोकिला, मैं खुश हूँ कि आखिरकार तुम गोपी को समझ गई, उसके मन की दुविधा तुमने समझी। मोटा भाभी, पहली बात, अगर मैंने गोपी को समझा नहीं होता तो आज वो मेरे घर में मेरी बहू बनकर नहीं आती, है ना? अरे बीजी बात, मैंने गोपी को गोपी के माता पिता की फोटो देकर उसे खुश कर दिया, तो मैं एक बात साफ कर दूं, ये काम मैंने ना किसी के कहने पर किया है और ना ही गोपी को खुश करने के लिए किया है। मोटा भाभी, गोपी के माता पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे और वो फोटो उसकी आखिरी निशानी थी। मोटा भाभी, मैं भी एक बेटी की मां हूं। मेरी बेटी भी पराये घर जाने वाली है, तो मैं कैसे किसी बेटी से उसकी यादें छीन सकती हूँ? अरे कोकिला, तुम मुझे ये सब कुछ क्यों बता रही हो? क्या मैं तुम्हें नहीं जानती? और रही बात गोपी की, तो वो अभी बच्ची है, धीरे धीरे हमारे घर के रंग में रंग जाएगी। जानती हूं मैं। चालू अब? कोकिला, तारी तू जाने, गोपी माटे हूँ बहु खुश छू। यहाँ नहीं है माला, मैं वहाँ ढूंढती हूँ। बाप, यहाँ भी नहीं है। बेटा, जरा पलंग के नीचे देखना, वही कहीं गिर गई होगी। हाँ जी। नहीं बाप, यहाँ भी नहीं है। ये माला आप हॉल में भुलाई थी। अरे वाह, तुझे कैसे पता चला कि मैं माला ढूंढ रही थी? जीवती रहे, सुखी रहे। ये क्या, तुम्हारी आंखों में आंसू? नहीं बा, बस अपने माँ बापू की याद आ गई। वो इसलिए बेटा, आज मेरी कोकिला बहू ने एक सास से बढ़कर तेरी माँ का धर्म निभाया है। कोकिला के सीने में ममता ही ममता भरी पड़ी है, बस वो उसे दिखाने से कतराती है। बेटा, अगर वो तेरी तरफ हाथ बढ़ाने से झिझकती है तो तू हाथ बढ़ा देना। फिर देख, वो तुझे
कैसे अपनी आंखों में काजल की तरह बसा लेती है। जा जा हमारी बकुड़ी, हाँ मणि से कहकर अपनी माँ बापू की फोटो मढ़वा लेना। जा अब आराम कर। बाप, मैं भी चलती हूँ। वो क्या है ना, जिगर जी आते ही होंगे। हाँ हाँ, अब भला उसे अपनी ये देवकी की याद क्यों आने लगी? हाँ बोलना जरूर। जी। जा। समय से खाना खाया करो। खाना नहीं खाओगी तो शक्ति कैसे आएगी? और बिना शक्ति के इतना बड़ा घर और परिवार कैसे संभालोगी? कोकिला के सीने में ममता ही ममता भरी पड़ी है, बस वो उसे दिखाने से कतराती है। सबको मेरी कितनी चिंता है, सब मुझसे कितना प्यार करते हैं। सब यही चाहते हैं कि मैं हमेशा खुश रहूं, लेकिन मैं स्वार्थी नहीं हो सकती। मेरी पहचान अहम जी की पत्नी होने से शुरू होती है, लेकिन अगर वो ही मुझसे खुश नहीं है तो मैं इस घर परिवार से कैसे प्यार ले सकती हूँ? मेरा तो उन पे कोई हक ही नहीं है। अगर अहम जी मुझसे खुश नहीं है तो मेरे यहाँ रहने का क्या मतलब? मैंने जो सोचा मुझे उसी पर अडिग रहना होगा, सबकी नजरों में बुरी बनके मुझे ये घर छोड़ना होगा, क्योंकि इसी में इस घर की भलाई है, क्योंकि ये घर परिवार अहम जी का है। इसीलिए मेरे यहाँ रहने या ना रहने से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अरे वाह, ये तो समझो कोकी काकी का नया अवतार ही हो गया, वरना वो खबरदार जिगर, तुम भी तुम्हारी कोकी काकी को बहुत अच्छी तरह जानते हो जैसे मैं जानती हूँ। तुम जानते हो कि तुम्हारी काकी बहुत अच्छी है ना? सॉरी माँ, बस ऐसे ही बोल दिया। काकी को क्या मैं नहीं जानता? बचपन में अहम भाई को खाना खिलाने से पहले वो अपने हाथ से मुझे खाना खिलाती थी। मुंह से निकलते ही वो चीज मेरे सामने लाकर रख देती थी जिसकी मैं जिद करता था। और फिर
गोपी भाभी तो उनकी बहू हैं, उनके प्यारे बेटे अहम की वाइफ। अरे राशि दिख रहा, तुम वहां क्यों खड़ी हो? अहिया आओ, आओ चाय पियो। आओ। बेस। देखिए ना माँ, राशि कितनी उदास है। आफ्टर ऑल गोपी भाभी उसकी बहन ही तो है। हाँ, वो गोपी बहुत सीधी सादी है और मुझे तो उसकी बहुत चिंता हो रही है। लेकिन अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा और होना भी चाहिए, है ना माँ? हाँ बेटा, पियर में तो उसे माँ बाप का सुख नहीं मिला। ठाकुर जी करे उसे हमारे घर में सबका प्यार मिले। वैसे देखने जाएं तो मेरी राशि भी बहुत अच्छी है। ठाकुर जी ने हमारे घर में एक साथ चांद और सूरज दोनों को भेज दिया है। ऑफ कोर्स माँ। आपकी इस बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि आपकी दोनों बहुएं एक से बढ़कर एक हैं। पर माँ, मैं ये सोचूं कि अहम भाई की तरह मेहनत करूं, पैसे कमाऊं, आगे बढ़ूं, तो ठीक है माँ। लेकिन अगर मैं उनके जैसा बनना चाहूं तो नहीं हो सकता, क्योंकि अहम भाई तो अहम भाई हैं। और हाँ, ऐसे ही लाख कोशिश करने के बाद भी राशि गोपी भाभी नहीं बन सकती। बहु मारिश जाने हैरान करिश तो। बेटा इसकी बातों में मत आना, इसे मजाक करने की आदत है। हेलो जी, कोकिला मोदी बात करूँ छू। मणि। जी नानी भाभी। किंजल घर पर आ गई? अभी तक नहीं। जाओ, जाकर सबको नीचे बुलाओ। जी जल्दी। मॉम, आपने हम सबको यूं हॉल में बुलाया, कोई खास बात? हाँ एम दिक्रा, पर पहले किंजल को आ जाने दो। नानी भाभी, किंजल बहन आ गई। कहाँ गई थी? कहाँ गई थी? वो मेरी एक फ्रेंड की तबीयत ठीक नहीं थी ना, उसे ही देखने। आइंदा से इतनी देर तक घर से बाहर रहने की कोई जरूरत नहीं है, समझी गई? लेकिन कोकिला, बात क्या है? किसका फोन था? अंकलेश्वर से मेहता जी का फोन था। किंजल को अपनी बहू बनाने की इच्छा जाहिर की है।